ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने रजोगुण के, जो इंसान रजोगुण से प्रेरित होता है, रजोगुण का जिसके ऊपर बहुत प्रभाव होता है, उसके मुख्यतः 6 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण रागी होना, दूसरा लक्षण कि कर्म करते ही फल की इच्छा के लिए लग जाना, कि मुझे फल की इच्छा चाहिए ही चाहिए, फल तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा लोभी होना, चौथा हिंसा करने वाला होना, पांचवा अपवित्र होना और छठा हर्ष और शोक में डूबा हुआ होना। अब अगर आप महाभारत को ध्यान से संस्मरण करेंगे तो आप पाएंगे कि दुर्योधन जो है पूर्ण रूप से इन 6 रजोगुणों में पूर्णतः लिप्त था, डूबा हुआ था। अब इसमें रागी का क्या मतलब होता है? रागी का मतलब कोई गीत गाने वाला या म्यूजिशियन नहीं है। यहाँ रागी का मतलब होता है जैसे कोई इंसान बड़बोला होता है, जैसे साधारण भाषा में कहते हैं अपने मुंह या मिठू होना, कि अपनी तारीफ करते रहना, अपने बारे में शेखियां बखारते रहना, अपनी बातें करते रहना, लोगों से जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाना, अपनी ऐसी उल्टी सीधी बातें करके, जिसके अंदर मुख्यतः मिथ्या होती है। अब यहाँ ये बात बड़ी गौर करने वाली है कि जो स्वयंभू रागी होते हैं, आप पाओगे कि वह अतिशयोक्ति का बड़ा ही प्रयोग करते हैं। उनको अलग अलग बातों के अंदर अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर बताने की बड़ी बातें करते हैं। और ऐसे लोगों में कुछ कुछ चीजों के प्रति बड़ा प्रेम होता है, और मूलतः यह चीज जो होती हैं वो रजोगुण से ही जुड़ी होती है, जिनके प्रति इनका प्रेम होता है। लेकिन यह प्रेम केवल तब तक होता है जब तक वो उसको पा नहीं लेते, और जैसे ही किसी चीज को हासिल कर लेते हैं तो उनका राग होता है उसके प्रति जो है वह समाप्त हो जाता है, प्रेम और भाव समाप्त हो जाता है। फिर वह अगली चीज के पीछे भागते हैं। साइकिल है तो मोटरसाइकिल के, स्कूटर के पीछे भागेंगे, स्कूटर के प्रति पूर्ण अनुराग है, स्कूटर चाहिए चाहिए चाहिए। स्कूटर मिल गया, अब स्कूटर के साथ कोई प्रेम नहीं, अब मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए बड़ी चाहिए, कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कोठी चाहिए, महल चाहिए। तो इनका जो प्रेम होता है यह सिर्फ दिखावटी प्रेम होता है, यह सिर्फ एक पाने की इच्छा होती है कि ये वस्तु मुझे चाहिए। जैसे ये वस्तु मिल जाती है, अगली वस्तु के ऊपर इनका ध्यान चला जाता है कि मुझे इससे बड़ा चाहिए। ये किसी इंसान से भी बहुत प्रेम करेंगे, अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करेंगे, सामने वाले को लगेगा वाह ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही इसको पा लेंगे इनका प्रेम उनके प्रति समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ पाने की इच्छा है। दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ से या भारत भूमि से, राज्य से प्रेम नहीं था, उसको केवल राज करने की, कब्जा करने की इच्छा थी। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन के राज्यकाल में जो सत्ता थी बहुत अच्छी चल रही थी, लोग बड़े सुखी थे, धन धान्य से भरपूर था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो कुशल प्रशासक था ही नहीं। जो थोड़ा बहुत अच्छा था वो इसलिए था कि उसकी जो मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि। तो उसको प्रेम नहीं था जमीन से, उसको केवल पांडवों से वो छीननी थी। अब जब ऐसे लोग उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम मूलतः दूसरी भाषा में बोलेंगे इंद्रिय तृप्ति, इच्छाओं की पूर्ति। तो दुर्योधन जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि को युद्ध में लेकर गए थे, वहां पर युद्ध शुरू होने से पहले वो दुर्योधन ने उनकी बड़ी ही खुशामद की, प्रशंसा की कि आप ये हैं, आप वो हैं। तो वो
जो महानुभाव होते हैं, महान लोग होते हैं, वह खुशामद और तारीफ के बीच का फर्क जानते हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो दुर्योधन की बातें तो सुन रहे थे, लेकिन उसको वो अंगीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी बातों में सिर्फ जो है एक चमचागिरी है, एक प्रलोभन है, वो दिल से नहीं कर रहा है। वह केवल अपनी इंद्रिय प्राप्ति की इच्छा को लेकर कि हाँ भी ये जो महान लोग हैं, महान योद्धा हैं, इनकी वजह से मुझे राज्य मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, इस लोभ के अंदर उनकी तारीफ कर रहा था। तो जो प्रलोभी होते हैं, जो रजोगुण से प्रेरित लोग होते हैं, वह इसी प्रकार लोगों की तारीफ करके, मस्का मार के उनको जो है अपने वश में करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन असल में वह उनकी तारीफ हृदय से नहीं कर रहे होते। उनका कोई ऐसा नहीं होता कि वो दिल से उनकी इज्जत करते हैं। अगला जो दूसरा निशान होती है अवगुण, जिसे हम कहें रजोगुणी का जो अवगुण होता है, वह होता है कर्म फल की इच्छा करना। अब रजोगुण का प्रभाव ही ऐसा है, जो हमेशा ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, तो जो भी कर्म करेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ इच्छा जुड़ी होगी। तो इच्छा अर्थात उसके फल की प्राप्ति। युद्ध करना है तो मुझे राज्य जीतना है, मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं तो वो मेरे को फेवर करे। ऐसा इंसान अगर आपकी तारीफ करेगा, 1 2 बार 4 बार आपकी तारीफ करेगा, अगर आप उसके लिए कुछ उसके मतलब का काम नहीं करोगे ना, वो चौथे दिन आपको बुलाना बंद कर देगा, वो अगले किसी और इंसान के पास चला जाएगा कि छोड़ यार ये बंदा मेरे काम का नहीं है, तो मैं आप इसके साथ बात नहीं करूंगा या इसके साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। इसकी दोस्ती, इसकी मित्रता, इसका प्रेम, ये सब स्वार्थ से निहित होता है। यह रजोगुण इंसान की संपूर्ण निशानी है। तो आपको कोई भी ऐसा मित्र, प्रेमी, भाई, बंधु, ऐसा कोई भी हो जो आपको दिखे कि वो हद से ज्यादा मस्का मार रहा है, ज्यादा तारीफें कर रहा है और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पीछे उसका स्वार्थ है, तो आप वहीं से समझ जाइए कि वो रजोगुणी है। और अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सही ध्यान से किया हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण लोग जो होते हैं कैसा भोजन करते हैं, इनकी क्या निशानियां होती हैं, वो भी पूरी तरीके से मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं या उनका अनुसरण करते हैं या किसी विद्वान से पढ़ी हुई है, आपने सुनी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा भोजन करने वाले लोग मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये आपको एक फायदा करेगा कि आप दूर से ही एक इंसान की आदतें देखकर, 1 2 बार मिलकर ही वो कितना प्रतिशत रजोगुण है, कितना तमोगुण है, कितना सतगुण है, उसके अंदर आप पहचान लोगे। और अगर आपके अंदर बुद्धि है, अगर आप समझदार हो, तो उस इंसान के प्रति आपका व्यवहार, आपका संबंध, आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि ये बंदा जो है इस गुण से ज्यादा प्रभावित है, तो इसके साथ मुझे इस लिमिट तक का रिलेशन रखना है, इसकी बातों में नहीं आना, इसकी चाल में नहीं आना। तीसरा जो अवगुण होता है रजोगुणी का, वह होता है लोभी होना, लालची होना। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान मस्का मार के अपना काम करवा रहा है, जिद में काम करवा रहा है, किसी को पाने की जिद है और उसके लिए किसी भी प्रकार की सीमाओं को पार करने में उसको कोई शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, तो उसके पीछे उसकी सबसे बड़ी जो इच्छा है वो लोभ है, पाने की इच्छा, जिसे हम कहते हैं लालच। तो ऐसे इंसान को आप जो मर्जी दे दो, जब तक नहीं मिलेगा वो तड़पता रहेगा, जब मिल गया, जैसे मैंने आपको बोला कि वो अगले के ऊपर जाएगा। तो ऐसे इंसानों के लिए मैं एक शब्द यूज करता हूं, अतृप्त आत्मा। ऐसे लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इनके ऊपर बड़ा तरस आता है। अगर आप ध्यान से इनको जाओगे ना, तो आपके हृदय में इनके प्रति नफरत नहीं आएगी, बल्कि इनके प्रति तरस आएगा, क्योंकि ये बेचारे सारी जिंदगी तड़पते रहते हैं। ऐसा आदमी कार में चलता हुआ भी दुखी है, यार मेरे को तो बड़ी कार चाहिए थी, कोठी में रहता हूँ बिजी, अरे मेरे को तो सेक्टर में मकान चाहिए था, पोश एरिया में मकान चाहिए था, कहा मैंने मोहल्ला छाप एरिया में मकान ले लिया। पनीर खाता हुआ रोएगा, अरे मैंने तो पनीर नहीं खाना था, मैंने तो महंगा पनीर खा। मतलब इसको जो मर्जी दे दो इंसान को, ऐसे इंसान की आत्मा अतृप्त ही रहेगी। ये 100 में होगा तो 1000 के लिए रोएगा, 1000 में होगा तो लाख के लिए रोएगा, लाख। ऐसा इंसान करोड़पति भी बन जाए ना, तो तब भी ये दया का पात्र है, क्योंकि ये उसको सुख नहीं ले सकता। ऐसा आदमी एसी कमरे में भी सोएगा ना, तो उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये और पाने की इच्छा के अंदर सारी रात करवटें बदलता रहेगा। संतुष्टि नहीं है आत्मा में, अतृप्ति है। तृप्त इंसान
तृप्त इंसान देखना है ना, किसी बड़े शहर के बाहर प्लेटफॉर्म जो होता है ना रेलवे स्टेशन का, वहां देख लीजिएगा एक गरीब आदमी ना पेट भर खाना मिल गया, वो वहीं पे चैन की नींद सो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर आगे काट रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मस्त सो रहा होगा वो। क्यों? आत्मा तृप्त है, ना पाने की खुशी ना खोने का गम। वो होते हैं सतोगुणी लोग। रजोगुणी आदमी कभी भी तृप्त हो ही नहीं सकता, वह हमेशा और पाना और पाना और पाना और पाने के अंदर ही दौड़ते रहेंगे। और इससे ये होगा कि जो वो पा चुके हैं वो कहते हैं कि अपनी उम्र कमाने में निकल गई और उनकी औलाद पैसा खाती है, लोग उनके पैसे का सुख लेते हैं क्योंकि खुद तो कर नहीं सकते। ये सारी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे और जब उम्र हो जाएगी तो पता लगेगा मीठा नहीं खा सकते, क्यों? शुगर हो गई है। एसी में नहीं सो सकते, क्यों? जोड़ों का दर्द है। पैसे के पीछे भाग के शरीर पे ध्यान नहीं दिया, आध्यात्म मिशन है इनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। जो धृतराष्ट्र था, कौरवों के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि धृतराष्ट्र भी अपने रजोगुण में लगा रहता था, उसको अपनी संतान के लिए समय देने का समय नहीं था। तो क्या हुआ? कपट बुद्धि शकुनी था, उसने अपने हिसाब से अपने भांजों का मन अपनी तरफ परिवर्तित कर दिया और उन्हें कपटी कर दिया। अगर धृतराष्ट्र के अंदर जरा सा भी सद्गुण होता तो वह अपनी संतान को समय देता, अच्छी शिक्षा देता, अच्छा ज्ञान देता, बुजुर्गों के पास बिठाता और उन पर ध्यान रखता कि किस रास्ते जा रहे हैं। लेकिन वो खुद ही रजोगुण में इतना डूबा हुआ था कि अपनी संतान को कहां से समय दे सकता। तो पैसा होने के बाद भी क्या हुआ? इतना पैसा, 100 पुत्रों का पिता, और बुढ़ापे के अंदर निपुत्र होकर मर रहा है, अग्नि देने वाला कोई नहीं है। तो रजोगुण व्यक्ति की यह बड़ी समस्या होती है कि वो सारी जिंदगी सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं लेकिन उसको भोग नहीं करते। संतान पर समय देंगे, संतान जो है खराब निकल जाएगी, उम्र हो जाएगी, शारीरिक सुख नहीं ले सकते, मानसिक सुख नहीं, शारीरिक सुख नहीं, क्या फायदा है सर? बोलो राधे राधे। अच्छा, चौथा गुण, अब यही से आपके पास चौथा गुण आएगा जो अवगुण कहूं मैं रजोगुण का, वो है हिंसात्मक होना। अब लोभ है ना, लोभ, पाने की इच्छा, तो ये हिंसा को उत्पन्न करते हैं ये गुण। मुझे ये तो पाना है, कोई दूसरा कैसे ले गया, दूसरे का भी हिस्सा खा लूं, तो दूसरे का हिस्सा खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी, नफरत करनी पड़ेगी। दुर्योधन चाहता तो 5 गांव देकर आराम से सब पूरा पृथ्वी पर राज करता, पर नहीं, मुझे सब चाहिए। वो सारी जिंदगी जलन का शिकार रहा। 12 वर्ष जब वनवास काटा पांडवों ने, तो उन्होंने तो फिर भी उनको पता था 12 वर्ष हमने वनवास काटना, हमसे टाइम का इंतजार किया, रोटी खाई, प्रभु के गुण गाए, लेकिन उन 12 वर्ष के अंदर दुर्योधन एक भी रात चैन की नींद नहीं सोया। क्यों? क्योंकि उसको हर एक घटता दिन ऐसा लगता था कि हाय अब एक दिन और रह गया, एक दिन और कम हो गया, 12 साल 11 साल रह गए, 10 साल रह गए, 9 साल रह गए, भीम आएगा मुझे मार देगा, पांडव आएंगे मेरे से छीन लेंगे। क्यों? कपट था मन में। और यही चीज फिर हिंसा को बल देती है। जब आप कभी भी किसके ऊपर आक्रमण करते हैं जिससे आपको डर लगता है, सड़क पर पशु जा रहा है, आप उसके पास से निकल जाइए, पशु आप पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डंडा लेके किसी पशु के पास भागोगे ना, उस पशु के अंदर भी ईश्वर ने इतनी चेतना दी है कि पशु आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। कोई कुत्ता होगा, बैल होगा, आपको मारने के लिए दौड़ेगा क्योंकि उसको लगेगा कि आपसे उसको खतरा है। लेकिन अगर उससे आपको उसको लगेगा कि उससे आपसे कोई खतरा नहीं है, आप जाओ, वो अपना चल रहा है। यही प्रकृति इंसान की है कि इंसान मूलतः उसी के प्रति हिंसा में जाता है जिससे उसको खतरा होता है। इंसान की मूल प्रवृत्ति हिंसा वाली नहीं है। स्वार्थ, लालच, खोने का डर, पाने की इच्छा, दूसरे का खाने की इच्छा, यही मूल होते हैं जो हिंसा को उत्पन्न करते हैं। डर से इंसान हिंसा करता है। 8वां बच्चा होगा देवकी का, वो मुझे मारेगा, इस डर के अंदर कंस ने सभी बच्चों को मारने की कोशिश की। 7 के 7 बच्चे पहले मार दिए। उन छोटे बच्चों से कंस को क्या डर था? कंस चाहता तो उनका इंतजार कर सकता था ना, चलो छोटा है, 1-2 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, मार दूंगा आराम से, क्या जल्दी है, बच्चे को क्या मारना। मगर नहीं, डर। इतना बलशाली कंस राजा
जो यक्षों के गुण थे जिसके अंदर, राक्षसों के गुण थे जिसके अंदर, उसको उन एक दिन के पैदा हुए बच्चों से डर लगता था कि ये मेरे को मार ना दे, कहीं ये विष्णु तो नहीं है, उनको मार देता था। हिंसा क्यों? मृत्यु का भय, डर, खोने का डर, रजोगुण। अब पांचवा अवगुण रजोगुण का जो है अपवित्रता। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान लोभ के अंदर डूबा, वो लोभ तो कीचड़ है, कीचड़ के अंदर डूबा हुआ इंसान पवित्र कैसे हो सकता है? और अगर वह कीचड़ आपके शरीर के अंदर आ चुका है, आपके अंतरात्मा तक को गंदा कर चुका है। एक जहाज जा रहा है पानी का समुद्र के अंदर, वह डूबता नहीं है क्योंकि पानी बाहर है, लेकिन जहां पानी जहाज के अंदर चला जाता है ना, जहाज डूब जाता है। आपके आसपास लाखों करोड़ों कपटी इंसान हो, झूठे इंसान हो, लेकिन अगर आप अंदर से सच्चे हो, आपने अपने आप को सील पैक किया हुआ है, वह कपट झूठ आपके अंदर नहीं जा पा रहा, आप कीचड़ के अंदर कमल की तरह सुशोभित होंगे। लेकिन जहां आपके अंदर वो लीक कर गया, आपके जो सतोगुण की दीवार है, इच्छा शक्ति की दीवार है, कमजोर पड़ गई, दरारें पड़ गई, तो वह नेगेटिविटी का कीचड़ आपके अंदर ऐसा घुस जाएगा कि आपके मन की, आपकी आत्मा को, आपके इंद्रियों को मलिन कर देगा, अपवित्र कर देगा। और रजोगुण इंसान को बाहर से मलिनता की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर वैचारिक मलिनता इतनी हो जाती है क्योंकि उसको हर इंसान दुश्मन नजर आता है, हर इंसान के प्रति उसको वैर भाव रखना होता है, दुश्मनी रखनी होती है, वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकता। ऐसा इंसान को ना दूसरे के नुकसान के अंदर अपना फायदा देखता है। वो एक कहावत है कि अगर आप अपने आप को किसी से बड़ा नहीं कर सकते तो उसको अपने से छोटा कर दो, आप ऑटोमेटिकली उससे बड़े हो जाओगे। तो रजोगुण इंसान दूसरे के नुकसान में बड़ा खुश होता है, उसको लगता है वाह अब मैं इससे बड़ा हो गया, जबकि दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं। अरे मेरी तनख्वाह 20,000 है, उसकी तनख्वाह 25,000 है, वो मेरे से ज्यादा कमाता है, पता लगा उसकी नौकरी छूट गई, हाँ बड़ा ही खुश है, अरे मेरी तनख्वाह 20,000 है, अब उसकी तनख्वाह 15,000 लगेगी, वो मेरे से 5,000 ऊपर था, अब मेरे से 5,000 नीचे चला गया। अरे मूर्ख, तेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तू तो पहले भी 20,000 पे था, अभी 20,000 पे है। मगर नहीं, दूसरे को नीचा दिखाना, बस मजा आ गया। रजोगुण अपवित्रता, आत्मिक अपवित्रता, मन का मैल होना। अब छठा, आप देखोगे कि जितने भी अवगुण मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने किस प्रकार से इनको रोपित किया है कि सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन मेरे प्रभु श्री कृष्ण से ऊपर कौन कर सकता है? बोलो राधे राधे। तो छठा गुण जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने बताया है रजोगुण का, वह बताया है हर्ष और शोक में डूबा हुआ। मतलब छोटी सी बात पे हा 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 खुश हो जाना, छोटी सी जीत के ऊपर खुश हो जाना, दूसरे की हार में खुश हो जाना, और दूसरे की तरक्की देखकर जल जाना, मर जाना। मतलब अपनी लाइफ अलग चल रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे ने तरक्की की, जल फूक जाएंगे। दूसरे ने अवगति की, बड़े उनके घर में जश्न होंगे, पार्टियां होंगी कि भैया क्या हुआ, अरे फलाने का नुकसान हो गया, अच्छा तूने किया? नहीं, तेरे से कुछ लेना देना है? नहीं, बस मेरे को खुशी है, उसका नुकसान हुआ, मुझे बहुत खुशी है। तो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो नहीं है ना, सब्र नहीं है, मजबूती नहीं है ना, आत्मिक। रजोगुण आत्मिक कमजोरी है, भावनात्मक कमजोरी है। पता नहीं कि कौन सी बात पे खुश होना है, कौन सी बात पे, छोटी छोटी बात पे। पड़ोसी ने कार ले ली, ये जल फूक जाएंगे। अरे अब मैं मेहनत कर रहा है, उसने कार ली, आपको खुश होना चाहिए ना। अगर आपके पड़ोसी ने कार ली है तो आपको खुश होना चाहिए कि कभी रात को कभी सुख दुख हो जाता है तो आपको टैक्सी ढूंढने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी की कार आपके लिए उपलब्ध होगी। आपके किसी भाई ने, आपके किसी दोस्त ने कार ले ली है तो आपको खुश होना चाहिए ना, यार मेरे दोस्त ने कार ली तो मतलब मैंने कार ली, कल मुझे जरूरत होगी तो मुझे किसी पराये के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे भाई मेरे मित्र के पास कार है, फोन करूंगा, बंदा पड़ो आ जाएगा। तो खुशी की बात है ना, आपके लिए भी साधन बन गया। मगर नहीं, रजोगुण इंसान किसी का सगा नहीं होता, वो हर इंसान के दुख में अपना सुख ढूंढता है,
उसकी आत्मा जो होती है ना, उसकी तृप्ति होती है, उसकी आत्मा इतनी मलिन हो जाती है, वो दूसरे की बुराई सुनना पसंद करता है। ऐसे इंसान को ना बुराइयां सुननी बड़ी पसंद आती है। आप किसी महफिल में चले जाओ, आपको एक दो लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका काम ही बुराई करना है, बुराई सुनना, उनको मजा आता है। उनके सामने किसी की बुराई ना करो ना, वो आपके सामने किसी की बुराई करेंगे, आप बोलो भैया मेरे सामने किसी की बुराई ना करो, वो अगले दिन आपके साथ बैठना ही बंद कर देंगे, बोलेंगे ये बेकार आदमी से बात करने का मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको बुराई करने का शौक है ना, मजा आता है। ये रजोगुण इंसान की पहचान है, अतिरिक्त आत्मा। तो ऐसे इंसान आपको मिले ना, उनको गुस्सा मत करो, उन पर तरस खाओ कि बेचारा अतिरिक्त सारी जिंदगी तरह। ये ऐसे इंसान ना, ये जो जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ के अंदर क्या होता है? बदबू। आप किसी गंदे इलाके में चले जाइए, आप 2 मिनट खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। और सोचो जो इंसान वो कीचड़ अपने अंदर लेके चल रहा है, तो वो तेजाब बन जाता है, वो आपकी आत्मा को जलाता है, दुखी करता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, लोगों को देखते रहेंगे, हाय उसने ये बना लिया, हाय उसने ये कर लिया, तो वो अंदर से जलते रहते हैं। जो लकड़ी होती है ना, जलने वाली लकड़ी, आप लकड़ी जो जलने वाली होती है, किसी को जलाने के लिए आप लेके जाते हो, वो सामने वाले को जब जलाएगी तब जलाएगी, लेकिन खुद तो वो पहले क्षण से जलना शुरू हो गई ना। आप अपने हाथों को ऐसे कीजिए, उसके अंदर तेजाब डाल दीजिए, और आप ढूंढ रहे हैं किसी को, मैं उसके ऊपर तेजाब गिर दूँ, उसके ऊपर तेजाब, अरे उस पर जब आप तेजाब गिरोगे आपके हाथों को तो तेजाब ने उसी समय ही जलाना शुरू कर दिया। तो ये नफरत की आग, जलन की आग जो होती है ना, इसमें इंसान दूसरे को जलाएगा नहीं जला पाएगा, या कब जलाएगा पता नहीं, महीने 2 महीने साल बाद कब जलाएगा, लेकिन खुद वो उसी क्षण से उस जलन को महसूस करना शुरू कर देता है जब वो जलन उसके अंदर पैदा होती है। तो ऐसा इंसान प्रकृति के अनुरूप ही हर समय हर किसी से नफरत में जलता रहता है, डूबता रहता है, किलसता रहता है, दुखी रहता है। जो इंसान ऐसा हो उस पर तरस ही खाना चाहिए। तो ऐसे इंसान में छोड़ दो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपके मन के अंदर नफरत घर नहीं करेगी, और जहाँ नफरत घर नहीं करती वहाँ मेरे प्रभु श्री कृष्ण घर करते हैं। और मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो दया के भाव हैं, सब पे दया करते हैं। तो जब आपके मन के अंदर मेरे प्रभु श्री कृष्ण आ जाएंगे, आप भी सब पर दया करोगे। आपका जो बुरा करने आएगा ना, उसको भी क्षमा कर दोगे। पूतना मेरे प्रभु श्री कृष्ण को मारने आई थी, मेरे प्रभु ने उसको माँ का स्थान दे दिया। जो राक्षस मारने आते थे ना, मेरे प्रभु उनको मारकर उनको मुक्त कर देते थे। 84 लाख के जो चक्कर से पार कर जाते थे, सीधा स्वर्ग को प्राप्त होते थे। ये मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। और अगर आप उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, तो आपके अंदर भी तो उनका अंश होगा ना। अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं, तो आपके हृदय के अंदर श्री कृष्ण की ही आवाज़ आएगी, आपके मन के अंदर श्री कृष्ण की आवाज़ आएगी। और मेरे श्री कृष्ण किसी को कोसते नहीं हैं, मेरे श्री कृष्ण किसी को बद्दुआ नहीं देते। क्षमाशील है मेरे प्रभु, दयाशील है मेरे प्रभु। जो मारने आता है उसको भी माफ करते हैं, मुक्त कर देते हैं मेरे प्रभु। तो अगर आपके दिल में श्री कृष्ण बसते हैं, आपके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं, किसी से नफरत मत कीजिए, दया दिखाइए, प्यार दिखाइए। यही मूल है इस दुनिया का, और यही बचेगा। अंत में प्यार ही बचेगा, अंत में मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही बचेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।